नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी, भारत 18 न्यूज से। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने किया कानपुर का दौरा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। इसी दौरान नौबस्ता उद्योग व्यापार मंडल ने किया शिक्षा मंत्री का स्वागत। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ने अपने परिवार के लोगों से भी की मुलाकात। आइए नजर डालते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर। अच्छा पुरानी सरकार में जो सर्वे हुआ था उसमें लिटरेसी रेट कम था, इस सरकार में लिटरेसी रेट बढ़ गया है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहिए? इसका श्रेय मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ऑपरेशन कायाकल्प जब से चला तब से उत्तर प्रदेश के स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ। पिछले 4.25 साल में योगी सरकार ने 1,25,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की, पूरे विभाग की व्यवस्था को ऑनलाइन किया, बच्चों को सुविधाएं बढ़ी। खाकी ड्रेस में बच्चे जाते थे, अच्छा नहीं लगता था। 2 जोड़ी रंगीन यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, बैग, किताबें, ये सब हुई। पढ़ाई ठीक हुई। उसका परिणाम ये हुआ कि गांव, गरीब मजदूर किसान के जो बच्चे आसपास के निजी स्कूलों में जाते थे वो वापस लौटकर अब बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एडमिशन लेने लगे। इसके कारण पिछले 4 साल में 50 लाख के लगभग छात्र संख्या बढ़ी है। और अभी आपने देखा है भारत सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग ने जो परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स जारी किया है, 2017-18 में जहाँ उत्तर प्रदेश 5वें ग्रेड में हुआ करता था, अब उत्तर प्रदेश पहले ग्रेड में आ गया है। तो योगी सरकार की प्राथमिकता होने के कारण बेसिक शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है। अगर 2022 में आप चुनाव जीतते हैं तो इसके बाद आपका शिक्षा के लिए अगला कदम क्या होगा? देखिए, शिक्षा के लिए हम एक अगला सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हम फर्नीचर भी दे पाए हैं। बाकी सभी विद्यालयों में बाउंड्री, खिड़की, दरवाजे, फर्श, पीने का पानी, विद्युतीकरण, ये सब हम कर पाए हैं। फर्नीचर का एक इशू रह गया है। अब हम अभी जो 300-400 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं, हमारे सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर हो जाए। अभी जैसे जिस प्रकार से सरकार कैंपेन चला रही है, अभी 1 साल में क्या वो कोई नई स्कीम लॉन्च करेगी? अब देखिए, अब समय कम है, इसलिए सरकार की प्राथमिकता है कि जितनी योजनाएं हमने शुरू की हैं वो सभी योजनाएं पूरी हों। अब नई स्कीम 2022 के चुनाव जीतने के बाद। आज का जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में कुछ बताइए। आज माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी से, जो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की, उनका स्वागत किया और नौबस्ता उद्योग व्यापार मंडल मंत्री जी से मांग करता है, जो कोविड में स्कूल हमारे बंद रहे, बच्चे नहीं पढ़ पाए, तो उनके लिए फीस माफी की मैंने उनसे मांग की है। नौबस्ता उद्योग व्यापार मंडल लगातार सरकार के मंत्रियों से मिल रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है। आगे किस किस मंत्री से आप मिलेंगे या किस किस दिशा में आप कदम उठाएंगे? नौबस्ता व्यापार मंडल, नौबस्ता उद्योग व्यापार मंडल ये चाहता है कि व्यापारी कहीं का भी हो, कैसा भी हो, उसकी मदद करना हमारा उद्देश्य है। और दूसरी चीज़ कि व्यापारियों के जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जा रहे थे, हमारी दुकानें बंद रहीं, हमारा सारा व्यापार बंद रहा, इसके और सारे हमारे ऊपर खर्चे तो सारी चीज़ों थे ही थे। तो हम ये चाहते हैं कि आज मंत्री से मुलाकात हुई, हमने उनसे ये बात कही कि अगर हो सके तो कुछ बहुत हम व्यापारियों के हितों की भी बात करी जाए। और हमारा व्यापार मंडल ये चाहता है कि हम लोग मिलकर अपनी बात उनके मंत्रियों तक या उनके विधायकों तक, उनके सांसदों तक एक एक करके पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम लोग उस पर निरंतर प्रयास करते ही रहेंगे।